हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवांशु एंड यू आर वाचिंग एग्जाम फूड। तो मैं एक सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अभी 19 तारीख को पहली शिफ्ट में मेरा प्री का एग्ज़ाम था और मेरे 165 मार्क्स आए हैं। ये चैनल बिल्ड करने का पहले कारण जान लीजिए। तो मैंने ये चैनल इसलिए बिल्ड किया है क्योंकि मैंने 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। तो मुझे हर समय ऐसा लगता था कि कोई मिल जाए जो मुझे गाइड करे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है बट किसी में उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। कोई कमेंट करें आप तो उन आपकी जो क्वेरीज होती हैं आपको वो उनका उत्तर नहीं मिलता है। तो मैंने इसलिए ये चैनल बिल्ड किया है ताकि एस्पिरेंट्स की वो छोटी छोटी परेशानी जो हम सबको होती हैं और हमारे पास हम किसी ना किसी को ढूंढते हैं, वो एक पर्सन या कुछ पर्सन्स जो हमें गाइड कर सके सही से, जिनके पास वो एक्सपीरियंस हो। और इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। बट अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको आपकी क्वेरीज का आंसर ज़रूर मिलेगा। अभी तक मैं शॉर्ट्स अपलोड करते रहा हूँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की हो या फिर मॉक टेस्ट की हो। आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ। और 2025 मेंस के बाद मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँगा, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्लान हो, चाहे अपने आप को मोटिवेटेड रखना हो या फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की हो जो एक बार मोक्स में 88 परसेंटाइल आने से या 75 परसेंटाइल आने से या आप जितना करते हैं उससे बहुत कम परसेंटाइल आने से, चाहे वो एक बार मूक्स में 200 में से 150 मार्क्स लाने की हो या फिर कभी कभी 110 मार्क्स आने की हो, चाहे वो हार्ड पेपर से रिलेटेड हो या फिर वो कैब से रिलेटेड हो। हम हर टॉपिक पे लगातार चर्चा करते रहेंगे और हमारा एम है उन लोगों को जो चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस साइकिल को तोड़ तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। हम उन लोगों को सहायता करना चाहते हैं। और अगर आप 2025 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुझसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? हम अपनी मॉक टेस्ट की वीडियोस अपलोड करेंगे, चाहे वो ऑल बोर्ड का हो, टेक्स्ट बुक का हो या फिर किसी और का। आपको बताना है आपका क्या स्कोर रहा है और आपको मेरे साथ आगे बढ़ते चले जाना है। हमारा उद्देश्य है रैंक लाना, हमारा उद्देश्य है बस आगे बढ़ते जाना। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, हम आपके पीछे क्यों आए या फिर हम आपकी बात क्यों सुने। तो सबसे पहले ये है कि मैंने 3.5 साल में बहुत कुछ सीखा है और बहुत गलतियां की हैं। सच बताएं, चाहे वो 2023 के मेंस की बात हो या उसके पहले सीजीएल मेंस की या अब की बात हो, मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन मिस्टेक्स को ना करें जो मैंने अर्ली किए। बाद में सबको समझ में आना है, बाद में जब आप समय निकल जाएगा जब सबको समझ में आना है, लेकिन समय के पहले कैसे समझें उसके लिए आप हमसे जुड़िए। और हाँ, मैं वो नहीं इंसान ना तो हूँ और ना ही मैं उन लोगों को डिमीन करना चाहता हूँ। बट ये वो चैनल नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में कैसे सीजीएल फोड़े, वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें अपने घर के लिए एक नौकरी चाहिए, जल्दी से जल्दी वो कैसे आए। वो जो 1% लोग होते हैं कि मैंने पहले एग्ज़ाम में फोड़ दिया, वो आपको ही पता है लक। और समटाइम्स लक एंड समटाइम्स दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, हम नॉर्मल पीपल हैं। हमें एवरेज से ऊपर उठ के कैसे वो 3 स्टार या फिर एमईए की नौकरी लेनी है, बस उसके लिए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए, तो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए, नॉट फॉर शोकेस बट फॉर गेनिंग ट्रस्ट, योर ट्रस्ट, आई एम I want to share you some screenshots of what I get in recent time. Uh, okay, this is IB exam and I get IB essay exam, security assistant, and I get 77.25 marks and 75,000 लोगों में मेरी 43वीं रैंक बन रही है, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब रैंक 1 2 लाना तो देखो लक का होता है, मैंने भी जैसे कभी लाई होगी तो वो केवल लक का होता है। बट अगर आप कंसिस्टेंटली टॉप 500 100 में बने रहते तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ माय आईबी स्कोर कार्ड
ऑफ ACO एग्ज़ाम। तो मेरे 70.1.75 थे और मेरी फिफ्थ रैंक 1 थी, तो ऑब्वियसली मेरी ओवरऑल ऑल रैंक भी 1 हो जाएगी। दिस इज़ ऑफ कोर्स अबाउट, ये ज़रूर वो क्या बोलते हैं, रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। तो हाँ, बट हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर रैंक मित्रा में ज़्यादातर अच्छे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिस कैन बी जेन्युइन। ओके, नेक्स्ट मूव टू rank list of this IB exam. You can see this is Devans Lohia and I इन मतलब जो 10 लोग हैं उनमें मेरा भी नाम है, तो ठीक है। ये है। नेक्स्ट आई विल शो यू दिस एफ कैट एग्ज़ाम। 139 मेरे रॉ थे, 200 व्हाट आई एम सेइंग 197 मेरे रॉ थे और 216 मेरे नॉर्मलाइज बने थे। 140 कट ऑफ होती है। ऑफकोर्स इसका AFS भी मेरा फरवरी में शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट मूव टू दिस इज CDS एग्ज़ाम एंड OTA एग्ज़ाम। CDS OTA तो इस बार का 2025 के वो भी क्वालिफाई किया है, उसका भी SS भी आएगा। नेक्स्ट दिस इज SCL असिस्टेंट। छोटी जॉब थी, मतलब छोटी मतलब 25 ही लोगों के लिए ये थी, तो इसमें भी मेरा ये रैंक 1 था, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आई कैन से ओके, दिस इज माय मेंस एग्जामिनेशन मार्क्स। यू कैन सी दिस 328.30, 329 कहता हूँ मैं मेरे लिए भी, मतलब अप्रॉक्स। सो नाउ दिस इज SCI JCA और इसमें भी मेरा मतलब वैसे तो रैंक 16 है और 112 मार्क्स था 125 में, तो ये भी काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा था। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, मेन टॉपिक। दिस इज CGL आंसर की। ओके, तो मैंने ये दिखा रहे हैं कि 1,63,000 के डाटा में 213 है और ये जितना भी रहे, एक बात श्योर है कि मैं अंडर 500 तक तो रैंक पाया ही हूँ। स्विफ्ट रैंक ये लोग 7वीं बता रहे हैं, कैटेगरी 104, विच इज़ क्वाइट ओके। माई मार्क्स इज 165 एंड मेरे मैथ में 50 में 50 हैं और रीज़न में 47.5 है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें 50 में 50 ही होने चाहिए थे। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ी छोटी मिस्टेक की वजह से गलत कर दिया। उसके बाद GK 18 सही 7 गलत, साढ़े 32 मार्क्स। बहुत अच्छा स्कोर मानूंगा मैं। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन में या तो अटेम्प्ट नहीं करने थे या एक क्वेश्चन और सही हो सकता था। तो मैं 35 के करीब में मानता था कि ठीक स्कोर रहता। उसके बाद आएंगे द डिस्ट्रॉयर, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में 35 मार्क्स है, जैसा कि सबको पता है कि ये हार्ड पेपर था, बट इतना बहुत ये बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। और ऑफ कोर्स मुझे मेहनत की भी ज़रूरत है, साथ में चीज़ें भी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो ऑफ कोर्स मुझे मेंस में हेल्प करेंगी। तो ये बॉलीवुड ने एक बढ़िया रैंक का वो बनाया प्रिडिक्टर टाइप का, तो आप लोग उस पर देखिए, वो काफ़ी बढ़िया बनाया है। तो जैसे देवांश हो गया 165 मार्क्स, ये लोग ये तो कुछ मतलब कि कुछ भी बना रहे हैं, मतलब ये सीधा उठा के डाल दिया, तो ये इसका नहीं माना जाएगा। इतना मेजर चंक रहता है कि 2 लाख लोग काफ़ी ठीक पढ़े लिखे, मतलब जो अपन से फाइट करने वाले रहते हैं वो लोग रहते हैं, बाकी जो बाकी भीड़ होती है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये है इनका लाइव। तो इनका जैसे इनके डाटा में 52,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें 72 है। और लाइव परसेंटाइल 99.9, लाइव रैंक परसेंटाइल 2, लाइव ओके यू कैन से एवरीथिंग। कट ऑफ जैसा ये लोग बता रहे 143। हाँ, तो इस समय हम लोग कट ऑफ पे भी डिस्कस कर देते हैं। तो लास्ट टाइम जरूर जो कट ऑफ थी 153 थी, उसके बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ थे जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स का फ्री में मिलना, और भी कोई कुछ कारण थे जो कि काफ़ी इथिकल थे। उन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इस बार की जो रैंक है मेरे अनुसार 138 टू 142, मेरा जो मानना है वो वहाँ तक रहेगी। 138 टू 142 फॉर जनरल एंड इट इज़ नॉर्मलाइज रैंक। ओके, तो आप लोग
मेरा जो मैं मानता हूँ अगर सपोज सही रहता है तो इतना तो रहना ही चाहिए, ये काफ़ी ना ज़्यादा है ना कम है। बाकी जैसे कुछ लोग अभी होंगे जो काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक बताएं, हम आपको मैं बहलाने की कोशिश करेंगे 120 रैंक 120 मार्क्स 125, तो मैं उतना लॉजिक नहीं लगा पाता हूँ। मेरा सीधा सा है कि भाई 138 टू 142 मार्क्स के करीब आपको लाने आप लाएंगे नॉर्मलाइज, तो आपकी बेटर चांस है कि हो ही जाएगा। तो जैसा मेरा 165 है तो मैं अपने आप को मान के ही चल रहा हूँ कि मैं हो जाऊंगा अंदर। तो इन लोगों ने ये जो इसकी बात मैं कर रहा था, ये जो बनाया है ना एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, तो ये काफ़ी मुझे सही लगा कि आप हर सेक्शन में अपने आप को देख सकते हैं। तो ये है, इन्होंने ये दिया है आपका सेक्शनल लाइव परफॉर्मेंस। तो ये जो सबसे बेकार रहा है ना मेरा, वो है रीजनिंग और इंग्लिश। आप जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं इनको बहुत बेकार करके आया हूँ। तो अगर इनमें मेरा मान लीजिए एक क्वेश्चन वो सही होता और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें होने चाहिए तो मेरा वही फिर रैंक 1 आ जाता, मतलब शिफ्ट रैंक 1 आ जाता, जो ओवरऑल रैंक 1 हो जाता। बट मुझे ये लगता है कि मैंने 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिए। बट ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ वी विल कमिंग टुवर्ड्स वन थिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक दिखाया वो ऐसा नहीं था कि मैं प्रेज़ लेना चाहता हूँ किसी की, या फिर मैं किसी का वो शो ऑफ कर रहा हूँ, नहीं। ये है ट्रस्ट बिल्डिंग, कि मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि आप मेरी बात क्यों माने, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मुझसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो मतलब कि वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। शायद आप लोगों से में से भी कुछ लोग हों जो काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हो बट नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा परफॉर्म। तो वो जो एक मेरा भी लास्ट टाइम तक काफ़ी मतलब ऐसा रहता था, बहुत बेकार रहता था कि टॉप 1000 तो भूल ही जाएगी, 10,000 12,000 15,000 में। बट वो जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा मोन्यूमेंटल है। मुझे एक बात माननी पड़ेगी, 2023 और 24 के मुकाबले आई एम मच बेटर इन अ प्लेस दैट आई कैन से दैट आई एम डूइंग गुड। ओके, तो आप लोगों को भी उस जगह पर जाने के लिए कुछ समय तो लगेगा, बट वो समय अवधि कैसे कम करनी है, वो हमारा मेन गोल है। आप आइए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप आइए, आप हमारे चैनल पे अपने स्कोर कार्ड्स, जैसे आपने टेक्स्ट बुक का मूव दिया, कोई भी फलाना टेक्स्ट बुक का ये मूव दिया, आप उसका दीजिए। आई विल रेट, आई विल टॉक टू यू, लाइक आई विल कमेंट ऑन योर कमेंट, एंड मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, स्ट्रेटजीज में हेल्प करूंगा। अभी नहीं, बट धीरे धीरे। बट अगर आप अभी मुझे छोड़ सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में शायद मैं भूल जाऊं, कि आप मुझे भूल जाएं कि भाई कौन है ये बंदा। तो बस आप उस चीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि किस शिफ्ट में आपका क्या स्कोर रहा है। और इसी के साथ बाय एंड टेक केयर। और मेंस के लिए, इफ़ यू आर डूइंग गुड, आई मीन इफ अगर आपके मार्क्स अराउंड 150 प्लस है, तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा बैच वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, कई लोग आएंगे, हो सकता है अगर आपको फिनिशिंग टच की ज़रूरत हो तो आप अपने जो फेवरेट चैनल है, जैसे कोई किसी का भी कोई चैनल होता है, तो आप उसका ज़रूर ले सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं भागना है। मोक्स पर ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम मैंने 150 के अराउंड मोक्स दिए थे, और इस बार भी मेरा यही है कि मोक्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। देखिए, कभी फल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बट हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लगातार मेहनत करते रहें, हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते रहें। हमें बस अपने आप को बेहतर बनाना है। वो कैसे बेहतर बनेंगे? मोक्स देने से, एनालिसिस करने से। अगर 2 घंटा का मोक्स है, 3 घंटा एनालिसिस में देते हैं, दीजिए आप। 2 घंटा किसी और की वीडियो में, शायद उसमें क्या होता है कि जैसे उसने एक वीडियो बनाई, आपको उसका 85% पहले से आता था, आप वो 15% की तलाश में गए थे, और वो आपको 3 घंटा 4 घंटा या फिर कई दिनों में समझ में आए। लेकिन आप जब एनालिसिस करेंगे,
आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये ऐसा मैंने गलत किया। तुरंत आप यूट्यूब पर जाइए, वो वीडियो देखिए और ख़त्म। समझ रहे हैं? बस इस बार इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की। लोग कहते हैं कि मैथ का तो केवल कुछ सर बताते हैं कि भाई 90 में से कितना परसेंट है। भाई परसेंटेज मैटर नहीं करता। एक बात याद रखिए, अगर आपने मैथ में काम कर लिया अपना, मैथ में अगर 30 में से 30 क्वेश्चन को आपने 30 मिनट में कर लिया, तो आप ये बात मेरी मानिए कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा करेंगे। आपके पास समय होगा सोचने को। रीजनिंग केवल समय मांगती है, वो समय कहाँ से मिलेगा जब आप मैथ से बचाएंगे। तो मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, सेक्शनल लगाइए और हो सके तो जो कमजोर सेक्शन है उसके PYQ भी लगाइए। बाय बाय एंड टेक केयर।